ठीक है चलो, यही वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है चलो, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो देखो इधर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मोड 1 + AB। केवल अभी बस मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो दूसरा वाला है ना, इसको सॉल्व करने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं। इसके अंदर कितनी इनइक्वलिटी है? एक तरीके से देखा जाए तो तीन इनइक्वलिटी बन सकती है यहाँ से। एक बार तो जब इन दोनों को लेंगे, एक बार जब इन दोनों को लेंगे, और एक बार जब इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ पर तीन इनइक्वलिटी, सबसे मुश्किल वाली कौन सी? ये वाली। अच्छा देखो, इसके अंदर दिक्कत क्या आती है? इसके अंदर दिक्कत ये आती है कि मोड की, अगर मोड नहीं होता ना तो हम इनइक्वलिटी को बहुत आराम से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनइक्वलिटी के अंदर मोड हटाने की कोशिश करते हैं, है ना। पर मोड हटाने की कोशिश, ये वाले मोड तो बड़े आराम से हट जाते हैं। जैसे मोड हटाने के क्या क्या तरीके होते हैं? एक तो आप केसेस बना लो, जैसे ये लिख रखा है मोड x-3 इज ग्रेटर देन, है ना, या मोड x-3 इज लेस देन x² - 5। तो इसको भी आप कब सोल्व कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये वाला मोड हटा लोगे। मोड हटाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करने से मोड हट जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? केस बना लो। तो इस वाले के अंदर तो हम केस बना सकते हैं मोड हटाने के लिए। हमने मान लिया कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो फिर मोड कैसे ओपन होता है? x-3 कैसे ओपन होगा बताओ? आता है ओपन करना? अरे कुछ तो बोलो। पॉजिटिव होगा ना सर, x-3 आ जाएगा वहां। x-3 आ जाएगा। तो एक बार तो फिर मैं क्या करूंगा, केस बना करके x-3 लेस देन x² - 5। ये जो क्वेश्चन ब्लू से लिखता हूँ ना, रैंडम है, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। इस वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x² - x-2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करूंगा और इसका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। फिर दूसरा भी केस बनाऊंगा कि x is <3। फिर x is <3 है, तो इसका मोड कैसे हटेगा? बाहर नेगेटिव माइनस आ जाएगा। -x - 3। फिर एक बार मैं इसको सॉल्व करूंगा, -x - 3 लेस देन x² - 5। लाइन ऑफ थिंकिंग सिखा रहा हूँ आपको, सोचना कैसे कि हमें दिक्कत किससे होती है इक्वलिटी में? मोड से। मोड हटाने के क्या तरीके हैं? दो तरीके। एक तो केसेस बना करके, एक क्या करो आप, दोनों तरफ स्क्वायर करो, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? मोड x-3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x-3 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। क्योंकि आपने ये वाली चीज तो पढ़ी होगी, ये वाली प्रॉपर्टी, कि मोड का स्क्वायर सिंपल स्क्वायर के बराबर ही होता है ना। तो ये इससे भी हट जाएगा, x-5 का होल स्क्वायर। बात आगे समझ में? तो बताओ यहाँ पर कौन सा तरीका ज्यादा काम करेगा, स्क्वायर करने वाला या फिर केस बनाने वाला? बताओ, क्या लग रहा है आपको? कौन सा तरीका? कर तो दोनों तरीके से स्क्वायर सकते हैं, वाला। पर ज्यादा काम का किससे होगा? स्क्वायर बनाने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो इस वाली इक्वेशन में तो एक ही तरफ मोड़ था। तो हमने एक के ही केसेस बनाए थे कि जब x 3 से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो। यहाँ पर तो दोनों तरफ मोड़ है। बहुत सारे केसेस बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? यस। यस सर। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करो, देखो मोड हटाना हमारा पर्पस होता है, तो क्या करो, दोनों तरफ आप कर लो स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा? a+1 + ab और इसका होल स्क्वायर लेस देन मोड a+b और इसका होल स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है इसके अंदर, कि मोड x का स्क्वायर करोगे वो किसके बराबर आता है? सिंपली बिना मोड का x का स्क्वायर कर लोगे उसके बराबर ही आ जाता है, ठीक है। सर या फिर एक्स इसका, स्क्वायर के बाहर हमने मॉड भी लिखा था, मतलब जब हमने नोट्स लिखे थे तो उसमें हाँ मतलब का हाँ, कुछ ये वाला ना, तीसरा वाला वर्जन अब जो लिख दिया मैंने। हाँ सर, तो मेरे हाँ, को ये ये तीनों पूछना बराबर ही होते हैं। पड़ेगा। अगर नंबर रियल नंबर है तो बराबर ही होते हैं, और कैट में से भी सवाल रियल नंबर का ही आता है। कैट वाले इमेजिनरी नंबर वैसे भी नहीं मानते, ओके सर। ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 1 + ab का होल स्क्वायर, ठीक है, लेस देन a+b का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा? 1 + a² b² +2ab लेस देन ये कितना आ जाएगा? a² + b² +2ab। तो देखो यहाँ पर कट रहा है कुछ, 2ab से तो 2ab कट जाएगा, है ना।
अब इधर ध्यान से देखो इसके अंदर क्या आएगा। इसको जब मैं इस तरफ लेकर के आऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 + a² b² -a² -b² <0। अब ये बहुत ही घिसी पिटी सी इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन से आपका सामना बहुत बार होगा। अब ये कौन सी घिसी पिटी सी इक्वेशन है और मैं कौन सी इक्वेशन के लिए बात कर रहा हूँ। तो एक बार तो देखो आएगा, एक बार तो आएगा कोई भी एक चीज x, एक बार आएगा y, और एक बार आएगा इनका प्रोडक्ट। और एक बार अगर 1 हो तो अच्छी बात है, और 1 नहीं हो तो आप खुद लगाना। ठीक है, इसको सेपरेट रखना। इस पैटर्न को ये हमने आपको किया था, आइडेंटिफाई करना आना क्लास में चाहिए। किया 1 था। x × y और x + y कहाँ पर किया था? क्लास में किया था सर, नंबर्स के चैप्टर में। नंबर्स के चैप्टर में किया था। आपका क्या नाम है? सर वह वैभव। वैभव की आवाज बड़ी चेंज हो गई यार। बिल्कुल सही है, हमने नंबर्स के अंदर किया था। ये क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से वेक्टराइज होता है। देखो इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना है y+1। ये वाला y मैंने यहीं पर ही रख दिया, और ये वाला 1 मैंने यहीं पर ही रख दिया। इन दोनों को फिर से मिला देंगे तो ये कितना आ जाएगा, y+1 + x, और ये भी क्या आ जाएगा, y+1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, y+1, और ये क्या आ जाएगा, 1 + x। ये चीज ध्यान रखना, एक बार तो प्रोडक्ट है और एक बार सम है, और 1 है। 1 अगर नहीं है सवाल में तो आप फैक्टराइज करने के लिए अपने आप ऐड कर लो एक बार, और एक बार माइनस कर दो। समझ में आ गई सभी लोगों को बात? ठीक है, आगे चलें। तो देखो इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग। देखो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से a² कॉमन ले लेंगे। a², तो ये क्या हो जाएगा, b² -1, और ये 1 यहाँ से बच ही गया, और ये यहाँ से आया माइनस का b² <0, यहाँ पर प्लस आ जाएगा a² b² -1, और यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर भी b² -1 आ जाएगा, <0 आ जाएगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा b² -1 और a² -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात आ गई समझ में? यहाँ तक सभी लोगों को आ गया समझ में? कुछ बचा नहीं है अब इसके अंदर ज्यादा। आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। तो देखो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बताओ किसी का कोई कमेंट हो तो कि इसके बाद में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर दो केस मान रहा हूँ। केस 1 में क्या मान रहा हूँ, देखो केस 1 में मान रहा हूँ कि ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज तो पॉजिटिव है, और ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज कैसी है, नेगेटिव है। जब ये वाली चीज पॉजिटिव और ये वाली चीज नेगेटिव होगी तो आंसर कैसा आएगा, बताओ। b² + 1 जो है, b² -1, ये पूरा पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, कि जो b की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी आपके पास में, तो between -1 and 1. 1 -1 से 1 के बिटवीन नहीं, बाहर। अगर आपको ये नहीं आता है, देखने से पता नहीं चलता, तो फिर ये एक और नई नया क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। ये >0 करना है, तो b+1 और b-1 >0। फिर इसके दो क्रिटिकल पॉइंट बनाओगे, -1 और +1, उससे तो आ जाएगा ना। बीच में थोड़ी ना आएगा यार, बाहर आएगा ना -1 से और 1 के। आ गई बात समझ में? और अगर आपको ऐसा भी हो तो जब आप -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर होकर के 4 हो जाएगा, तभी तो पॉजिटिव है ना। पता नहीं क्या ही करते हैं। ठीक है, तो बी के जो वैल्यूज हैं, बी की वैल्यूज तो मैंने किससे बना रखी है, ग्रे कलर से बना रखी है। ठीक है, अब ये a² -1 वाले ब्रैकेट की वैल्यू बताओ। ये नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ। ऐसे ही सॉल्व करके बताओ, पर बताओगे तुम इसको। a² -1 <0, आप ही बताओगे। बताओ क्या आना चाहिए। सर सर इसका होगा between -1. नहीं आ रहा है तो फिर ये करना पड़ेगा आपको काम। ठीक है, इसका मैं बता रहा हूँ, ये a कहाँ से कहाँ तक होगा,
ये होगा -1 से और 1 के बीच में। यार ये तो इतना सिंपल है ना कि मुझे वैसे ही पता लग जाता है देखती कि -1 से छोटा या 1 से बड़ा रखूंगा तभी स्क्वायर 1 से बड़ा हो पाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करो इसके अंदर, रेस्पॉन्ड नहीं करोगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा फिर। अब इधर देख लो ध्यान से, ए की तो वैल्यू हमें पता चल गई, एक ए तो यहीं पर ही होना चाहिए। क्या ए की वैल्यू -1 हो सकती है क्या, मुझे बताओ, हाँ ना में जवाब दो। ए की वैल्यू -1 हो सकती है? नो सर। +1 हो No. सकती है, +1? नो सर। नहीं हो सकती, इसके नो। अंदर अंदर ही होगी। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है कि ए और बी तो इंटीजर्स है, तो -1 भी नहीं हो सकती, +1 भी नहीं हो सकती, तो ए की तो वैल्यू फिक्स हो गई। फिर कितनी हो गई ए की वैल्यू बताओ? Zero. -1 से और 1 के बीच में आने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू तो हो जाएगी 0। बात आ रही है समझ में? तो ये वाली बात पक्की हो गई कि ए की वैल्यू तो हो जाएगी 0। ठीक है, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बी की वैल्यू क्या क्या है, बी की वैल्यू के ऊपर भी तो कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो देखो ए की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाएगी, तो इधर देखो ध्यान से, ए की वैल्यू में 0 रख रहा हूँ, तो ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला तो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। सही बोल रहा हूँ मैं? या मोड 1 मान लो, ग्रेटर देन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 रख दूंगा तो मोड भी हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। मतलब हमें मोड भी ऐसा रखना है जिसकी वैल्यू 4 से और 1 के बीच हो। बात आ गई समझ में? सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ग्रे कलर से लिख रहा हूँ। बी की वैल्यू आप -1 तो ले नहीं सकते, -2 चल जाएगा। देखो सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला, हो रहा है ना सेटिस्फाई? यस और किससे सेटिस्फाई हो रहा है? -3 से, -4 से भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? सर। नो सर। और इधर किससे सेटिस्फाई हो रहा है? +2 से और +3 से। +3 से। तो यहाँ पर 4 सोल्यूशन क्या क्या आ गए हमारे पास में? हमारे पास में यहाँ से 4 सोल्यूशन आ गए। ए और बी के इंटीग्रल पेयर्स बनाने हैं मुझे। ए की वैल्यू 0 रख दो, बी की वैल्यू -2 रख दो, इससे भी सेटिस्फाई होगा। एक बार ए की वैल्यू 0 रख दो, बी की वैल्यू -3 रख दो, इससे भी सेटिस्फाई होगा। एक बार ए की वैल्यू 0 रख दो, बी की वैल्यू +2 रख दो, इससे भी सेटिस्फाई होगा। एक बार ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू +3 रख दो, इससे भी सेटिस्फाई होगा। तो 4 सोल्यूशन आ गए ना यहाँ पर। बात आ गई समझ में? अब यस सर। देखो ये यस वाला सर। केस हमने केस 1 बनाया था। सिमिलरली हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर केस 2 भी बनाएंगे। केस 2 क्या बनाएंगे बताओ, कोई बता सकता है मुझे कि केस 2 क्या बनाएंगे? सर कि B² -1 नेगेटिव है। B² -1 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अगर कोई समझदार आदमी होगा ना तो कैसे नहीं बनाएगा, वो तो यहीं से कॉपी कर लेगा कि क्या क्या आंसर आएंगे। बताओ क्या क्या आंसर आएंगे इस बार, चारों आंसर बता सकते हो क्या आप इसको उल्टा देखकर? हो जाएगा ना सर बस। उल्टा हो जाएगा और क्या, सॉल्व वैसे ही होगा। तो मैं चारों आंसर इसके भी लिख देता हूँ यहाँ पर। चारों आंसर इसके क्या हो जाएंगे कि बी की वैल्यू तो हो जाएगी 0, ए की वैल्यू हो जाएगी एक बार -2, एक बार हो जाएगी -3, बी की वैल्यू 0, एक बार हो जाएगी +2, इसकी वैल्यू 0, एक बार +3 और इसकी वैल्यू 0। बात आ गई समझ में? यस सर। तो टोटल कितने सोल्यूशन आएंगे इसके? 8। ठीक है, पर देखो मैं एक चीज से थोड़ा सा निराश हूँ यहाँ पे कि यार आप लोग ये जो छोटी छोटी चीजें थी ना, जैसे कोई मुझसे कह रहा है B² -4 ये > 0 आना चाहिए, इसको तो मैं ऐसे थोड़ी ना करूंगा। ये ऐसे ऐसे तो बच्चे करते हैं छोटी क्लास के, B+2 > 0, ऐसे थोड़ी ना करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूंगा? मैं इसको देख करके ही कर दूंगा कि यार बी की वैल्यू -2 से इधर होनी चाहिए और +2 से इधर होनी चाहिए। आगे ही बात समझ में सभी लोगों को? इसको तो मैं देख करके ही लिख दूंगा ऐसे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर?
तो ये वाला जो मैंने किया था उसमें a प्लस बी मॉड की वैल्यूज अगर हम एज्यूम करें, मतलब जैसे हम्म अगर a प्लस बी मॉड्यूलस की वैल्यू पहले 3 रख दें, फिर उसके हम्म बाद 2 रख दें, हम्म फिर 1 से तो केस नहीं बना था, तो उससे कर सकते हैं। यार फिर केसेस कर दो सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, पर फिर केसेस फिर थोड़े से ज्यादा ही बन जाएंगे। ट्राई कर सकते हैं इसे, अभी कर लेते हैं ट्राई। ठीक है, पहले बता दो ये आ गया सभी लोगों को समझ में? थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करके बताता हूँ। देखो, ये इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं, इन दोनों के ऊपर। ये कितना है, 4 है ना? तो देखो, ये 4 है तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 3 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, 0 आ सकती है। क्या 0 नहीं आ सकती? अच्छा, जब ये 3 होगा तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ सकती है इसकी? 0 आ सकती है, क्योंकि मोड है ना, मोड नेगेटिव तो नहीं होगा। 2 आ सकती है, यही आ सकती है। जब ये खुद 2 होगा तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 0 आ सकती है, 1 आ सकती है। ठीक है। जब ये खुद 1 होगा तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है? 0। और जब ये खुद 0 होगा तो इसकी वैल्यू माइनस में तो आएगी नहीं, तो ये वाला तो केस देखो बनना है। यहाँ तक समझ में आ गई? ऐसे सोच लोगे, यस। है ना? अब देखो, मैं इसको कह रहा हूँ केस 1, इस वाले को कह रहा हूँ कि जब ये, इन दोनों को देखना है मुझे, 1 + AB, ये लेस देन किससे था? A + B से। तो मैंने इसको क्या माना? मैंने इसको मान लिया 3। ठीक है, मैंने इसको 3 मान लिया, तो मुझे इसको कितना बनाना है? 2। पहले मैं एक एक केस लेकर के चल रहा हूँ, मुझे इसको कितना बनाना है? 2। ये टारगेट कर रहा हूँ मैं पहले। क्या इसको 2 बना सकता हूँ क्या मैं? तो 2 बनाने के लिए देखो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। 2 कैसे कैसे मैं बना सकता हूँ इसको? ए बी कॉम्प्लिकेटेड तो को वैसे ये भी है। ए बी की वैल्यू कितनी ले आऊं मैं? 1, है ना? ए बी की वैल्यू 1 कितने तरीके से आ सकती है? A भी +1 और B भी +1, A भी -1 और B भी -1, ऐसे ही तो आ सकती है ना? पर क्या पॉसिबल है क्या? डिस्टिंक्ट चाहिए ना? डिस्टिंक्ट चाहिए ना हमें? नहीं है ना पॉसिबल? यस। नहीं है पॉसिबल, आगे चले। यस सर। इसके बाद में फिर 1 बनाना तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है, इसकी पूरे की ब्रैकेट की वैल्यू कब आ सकती है इतनी? जब मैं ए बी को कितना ले आऊं? -3। क्या -3 लाना पॉसिबल है क्या? देखो एक बार, बताओ क्या क्या बनेगा इसके अंदर, ए और बी के क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, बताओ। -3 1। या +3 -1, या -1 +3। पर इससे प्रोडक्ट तो -3 आ जाएगा, पर क्या इससे सम +3 आ रहा है क्या मोड? यस। इसका मोड कितना आएगा? हमेशा 2 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 2 बनाना पॉसिबल नहीं है। बात आ गई समझ में? यस। ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये तो ठीक लग रहा होगा अब समझने में। हाँ सर, ये सही लग रहा था, दूसरे वाले में इसके कंफ्यूज। इस कोई बात नहीं, अब इसको मैं 1 बनाऊंगा। ये वाला टारगेट किया मैंने, ये वाला 1 बनाऊंगा। 1 बनाने का क्या तरीका है इस पूरे को, कि ये जो ए बी है इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? ए बी की वैल्यू 0 हो जाए, अपने आप 1 बन जाएगा। ए बी की वैल्यू 0 हो जाए, और इसको मुझे कितना बनाना है? 3 बनाना है। 2 नंबर ऐसे सिलेक्ट करने हैं, इनका प्रोडक्ट 0 हो और सम क्या हो? 3 हो। तो 0 3, 3 0, 0 -3, -3 0। आ गए ये चारों, 4 सोल्यूशन यहाँ से। यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ से तो ये 4 सोल्यूशन आ गए, ये तो हमारे आंसर होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं इसको 0 ले रहा हूँ, 3 के साथ में 0 करना है मुझे इसको। मेरे को इसको 0 करना है, तो A × B को क्या करना पड़ेगा? -1। -1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक की वैल्यू -1, दूसरे की वैल्यू +1, पर -1 +1 करने से 3 बन जाएगा क्या? जब इसका इधर वाली साइड का जब मैं मोड लूंगा तो नहीं बनेगा ना? नो सर। नहीं बनेगा, तो इसका ये हट जाएगा। पहले वाले केस से हमने सारे के सारे आंसर बना लिए, जितने भी सॉल्यूशंस आ सकते थे। इसके बाद में दूसरा वाला केस,
दूसरे वाले केस को हम लोग कैसे लेंगे, केस 2। ये क्या हो जाएगा, मोड 1 प्लस ए बी। अगर इस क्वेश्चन को अगर इसे ना भी करो ना तब भी इससे केस बनाना जरूर सीख सकते हो आप, जो कि सवाल के अंदर काम में आएंगे। तो इधर ध्यान से देखो, ये 2 है, तो इसको मैं सबसे पहले क्या टारगेट करूंगा, इसको मैं 1 बनाऊंगा। 1 कैसे बन सकता है, जब ए बी में से कोई एक 0 है ना। तो ए बी में से कोई एक 0, तो देखो क्या क्या हो सकता है, ये 0 2, 2 0, 0 -2, -2 0। ठीक है, समझ आ गई सभी लोगों को बात। और इसमें एक और वाला केस, जैसे अगर हम 1 लेंगे 1 प्लस ए बी को, तो हम ए बी को -2। अभी अभी लेंगे ना, वो तीसरा वाला केस है ना, ये है ना वो केस, अभी लेंगे। अच्छा। सिस्टमेटिक वे में काउंट करना है, वरना तो फिर मिस ही हो जाएंगे इससे। अगर इसको करना भी इस तरीके से, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करें। ये दूसरा केस चल रहा है ना अभी। ठीक है गौरी, का आ गया समझ में। यस। अब इसके बाद में 1 और 0 लूंगा। 0 कैसे लेंगे हम लोग, 0 ऐसे लेंगे कि जब ये पूरा a इंटू बी कितना आना चाहिए, आना चाहिए -1। एन टू बी -1 आएगा, एक ही तरीके से आ सकता है -1 और +1। पर इन दोनों का जोड़ करके अगर कभी मोड लूंगा तो ये 2 नहीं बन पाएगा फिर, तो इससे कोई आंसर नहीं आएगा। बात आ गई समझ में सभी लोगों को। ठीक है, एक तो बोलते नहीं हो तुम, पागलों की तरह बैठे रहते तो आ गया समझ में। हो। ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी को मैं कितना लूंगा, 1 1 लूंगा, और इसको मैं कितना लूंगा, इसको मैं लूंगा 0। फिर से 0 लेने के लिए ए बी कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ए बी -1 होना चाहिए, एक ही तरीके से हो सकता है -1 -1 +1, या उल्टा ले लो, +1 -1। पर इस केस में मोड और इनका अगर मैं सम लूंगा ना, सम लेकर के मोड लूंगा, तो 0 आएगा, 1 1 आ ही नहीं पाएगा, तो ये वाला केस भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास में कितने सोल्यूशन आएंगे, 8 सोल्यूशन। 4 ये रहे और 4 ये। ठीक है, बात आ गई समझ में, खत्म करें इसको। यस सर। ठीक है।